लखनऊ, तहजीब का शहर, नवाबों का शहर और स्वाद की दुनिया में एक ऐसी पहचान जिसका नाम सुनते ही मुंह में मिठास घुल जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलियाबाद के मशहूर दशहरी आम की। एक ऐसा आम जिसकी खुशबू और स्वाद ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दशहरी आम को आज पूरी दुनिया पहचानती है, उसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? कैसे एक पेड़ ने मलियाबाद को आम की राजधानी बना दिया और क्या है इसके पीछे का 200 साल पुराना इतिहास? देखिए द हो हल्ला की ये खास रिपोर्ट। मेरे पीछे दिखाई दे रही आम के बाग सिर्फ पेड़ नहीं है बल्कि लखनऊ की एक विरासत भी है जिसकी मिठास दुनिया भर में मशहूर है। मलियाबाद का दशहरी आम आज एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस आम की शुरुआत एक ही पेड़ से हुई है और वो पेड़ कहीं और नहीं बल्कि लखनऊ के पास ही मलियाबाद में मौजूद है। आज हम आपको ले चलेंगे मलियाबाद में उस पहले दशहरी आम के पेड़ के पास। लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर मलियाबाद का इलाका, जहां हवा में भी आम की खुशबू महसूस होती है और यहीं पैदा हुआ वो दशहरी आम जिसने भारत को दुनिया के मैंगो मैप पर खास पहचान दिलाई। कहा जाता है कि दशहरी आम की शुरुआत करीब 200 साल पहले हुई थी। मलियाबाद के दशहरी गांव में एक खास पेड़ पाया गया जिसके आम का स्वाद बाकी आमों से बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे उसी पेड़ की ग्राफ्टिंग यानी कलम तैयार की गई और फिर यही दशहरी आम पूरे इलाके में फैल गया। आज भी मलियाबाद के दशहरी गांव में मौजूद है वो मदर ट्री जिसे दशहरी आम की असली शुरुआत माना जाता है। बताया जाता है कि यह पेड़ करीब 200 साल से ज्यादा पुराना है और इसी पेड़ से दशहरी आम की पहचान बनी। हम उसी पेड़ के पास मौजूद हैं। ये वो ऐतिहासिक पेड़ है जिसे दशहरी आम का मदर ऑफ ट्री कहा जाता है, यानी कि दशहरी आम की माँ। ये वो पेड़ है जिसकी कलमें यहाँ से ली गई और सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि देश दुनिया में इसकी कलमों को लगाया गया और आज दुनिया भर में दशहरी आम अपनी छाप छोड़ रहा है। लेकिन वो दशहरी आम की शुरुआत कहाँ से हुई है, हम उसी जगह खड़े हैं। ये वो पहला दशहरी का आम का पेड़ है जिसकी कलमों से आज दुनिया भर में दशहरी आम मशहूर हो रहा है। आप भी जरा देखिए, तस्वीरों में आपको अगर दिखाएं तो इसकी ये बड़ी बड़ी शाखाएं, काफी बड़े, लगभग 5000 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ दशहरी का पेड़ जिसमें अनगिनत शाखाएं हैं और इसमें जैसा बताया गया कि एक साल छोड़कर इसमें फसल आती है, यानी कि इस साल यहाँ पर फसल थोड़ी कम है आम की और पिछले साल बहुत ज़्यादा आम की फसल इस पेड़ में हुई थी। लेकिन इस पेड़ के आम की सबसे ज़्यादा खासियत है कि वो बेहद ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही मीठा और बहुत ही पतली गुठली का होता है। ये खासियत है इस पेड़ की। खूबसूरती अगर आपको दिखाएं इस पेड़ की तो वाकई में अपने आप में बेहद ही खूबसूरत ये पेड़ है और बिल्कुल ये कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्त नहीं है कि ये वाकई में दशहरी आम की माँ है। मलियाबाद का दशहरी आम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक एक्सपोर्ट किया जाता है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक इस आम की भारी मांग रहती है। इसकी खास मिठास, पतली गुठली और खुशबू इसे बाकी आमों से अलग बनाती है। दशहरी गांव के एक नवाब हुआ करते थे अंसर मियां, जिनकी ये जमीन है और इसी जमीन पर यह दशहरी आम की जो दशहरी आम का पहला पेड़ है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और अब इसको संरक्षित उन्हीं की पीढ़ी कर रही है, उन्हीं के परिवार के ही है समीर जैदी जी, जो इसको पूरा संरक्षित किए हुए हैं और इस पूरे पेड़ को आज भी, यानी कि लगभग 300 साल से ज्यादा हो गया है, आज भी इस पेड़ को जिंदा रखे हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। मलियाबाद के हजारों परिवारों की जिंदगी आज भी आम के कारोबार पर टिकी हुई है। यहाँ के किसान पीढ़ियों से आम की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन बदलता मौसम, कम होती बारिश और बढ़ती लागत अब किसानों के लिए चिंता बढ़ा रही है। क्या ये जो दशहरी का पेड़ है यहाँ पर क्या इसकी देखभाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
जी हाँ, इसकी हम देखभाल करते हैं और इसमें जो है समय समय से पानी और खाद हर चीज़ डाली जाती है। इसी वजह से अभी भी जीवित है। अच्छा, थोड़ा पेड़ के बारे में बताइए। बताते हैं कि बहुत 200-250 साल पुराना पेड़ है। क्या आपको कुछ जानकारी, इसकी कितनी जानकारी है? हमको जानकारी ये है कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी बताते लोग चले आए हैं कि हम लोग ऐसे ही देखते चले आए हैं और हम भी ऐसे ही देख रहे हैं और हमेशा से ऐसे ही पेड़ है। क्या आपके पिताजी के पिताजी ने सबने बताया होगा इस पेड़ के बारे में? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या पिताजी ने यही बताया कि जो है हम बचपन से इसको देख रहे हैं। उनके पिताजी भी ने यही बताया कि हम भी बचपन से इसको ऐसे देख रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पर पूरी ड्यूटी आपकी रहती है इस पेड़ को संरक्षित करने के लिए? संरक्षित क्या है, हमारे खेत वेत हैं तो इसी वजह से हम लोग का उठना बैठना होता है। टेबल है अपना यहीं पे, तो यहीं बैठते हैं, इसको देखते हैं। क्या सरकार की तरफ से भी कुछ आप लोगों को ऐसा ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं? कुछ नहीं, सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार के लोग देखने आते हैं, देख के चले जाते हैं, तो सब कुछ कराने को कहते हैं, मुल्क होता कुछ नहीं। तो जैसे ये पेड़ है तो इसमें क्या फल भी खूब अच्छे से आम अच्छे से आते हैं? इसमें जो है हर दूसरे साल, मतलब एक साल कम आता है और दूसरे साल बहुत ज़्यादा आता है। मतलब इस साल की स्थिति क्या है? इस साल तो बिल्कुल मतलब नामात्र है, जो कैरेट 2 कैरेट आम निकला है बस। क्वालिटी कैसी होती है इस आम की? क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी मतलब जो है आम बहुत मलिहाबाद क्षेत्र की, मतलब जैसे मलिहाबाद में होता है उस तरह बड़ा नहीं होता है, और इसका आम खाने में बहुत टेस्टी होता है। जी, मीठा भी होता है। आप इसको जब चाकू से काट के खाएंगे तो बिल्कुल जैसे काटेंगे वैसे ही निकलेगा, अंदर पिघला नहीं निकलेगा। जैसे मलिहाबाद में कोई कोई आम देखिए ढीला बहुत होता है, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। थोड़ा जरा पेड़ के बारे में और बताइए कि कितना बड़ा, क्योंकि अमूमन आम का पेड़ इतना बड़ा तो नहीं देखा हम लोगों ने। हाँ? अरे कम से कम ये 3 से 4 विश्व में होगा लगभग। अच्छा, जी, लमसम मतलब 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट। 5-6 हज़ार पर। जी 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 इतनी टहनियाँ, इतनी सारी इसकी शाखाएं इतनी सारी। जी। पेड़ तो आपने बहुत देखे होंगे, मतलब इस तरह का नहीं देखा होगा कि देखिए बराबर पूरा पेड़ जो है चारों तरफ बराबर है, और डालियाँ देखिए बिल्कुल वैसे ही गई है। जी जी। तो क्या लोग आते हैं दूर दूर से भी इसको देखने? हाँ, इसको लोग विदेश से भी आते हैं। अभी कम से कम 7-8 साल पहले फॉरेन से अंग्रेज लोग, कुछ लोग आए थे, तो रिसर्च करने आए थे इसके विषय में कि कितना पुराना है, तो वो भी नहीं कर पाए कि देख रहे। हाँ, कम से कम पूरा दिन जो है इसमें एक एक डाली पे जो है कैमरा लगा के रखते थे, घंटों एक ही जगह खड़े खड़े, पता नहीं उसमें माइक्रोस्कोप से कुछ देखते थे। अच्छा, गांव वाले क्या बताते हैं? गांव वाले तो यही बताते हैं कि बहुत पुराना पेड़ है, और यही सब लोग सुनते चले आ रहे, किसी को कंफर्म तो पता नहीं है। कम से कम 300-400 साल के आसपास होगा। यहाँ के लोग जो इस पेड़ की देखरेख करते हैं वो भी बताते हैं कि ये पेड़ जो सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि दशहरी आम की माँ है। अच्छा, जब कोई कहता है कि आपसे कोई पूछता किस गांव से, दशहरी गांव से, आदमी पूछता होगा ना कि दशहरी गांव कैसे पड़ा नाम, क्या बताते हैं? बोल देते हैं कि वहाँ जो ये विश्व में दशहरी फैली है उसकी शुरुआत हमारे गांव से हुई। दशहरी मदर ऑफ ट्री जो पेड़ हमारे गांव में आज भी मौजूद है, तो लोग पूछते तो बता देते कि हाँ आज भी पेड़ मौजूद है। लेकिन कितना पुराना पेड़, तो मेरे को तो 300-400 साल पुराना पेड़ है, और हमारे दादा लोग बताते गए कि ऐसे हम देखते गए, पापा लोग बताए हमको, और हमको पता चला, अभी बच्चे हैं तो उनको हम बताएं कि इससे मेरे पेड़ था ये। अच्छा, ये कैसा लगता है कि जैसे कि अभी बात हो रही थी जो इस पेड़ की देखभाल करते हैं कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से, विदेशों से भी लोग आते हैं, देखने आते हैं, तो इसी बहाने आपका गांव भी तो फेमस हो गया। हाँ, इसी बहाने तो गांव बहुत दूर तक फेमस हो गया, और इसके जो है इसी नाम से हमारे एक मनीष भैया हैं, किसान यूनियन नेता, जो किसान नेता मजदूर यूनियन दशहरी के नाम से संगठन बना रखा है। दूर दूर तक इसका नाम फेमस हो गया दशहरी गाँव। जी, तो ये बताइए कि क्या कितना इसको संरक्षित करके रखा है आप लोगों ने, गांव वालों ने रखा है इसको, कितनी इसकी सुरक्षा और सब, क्योंकि मदर ऑफ ट्री है, तो ये और अभी आप बता रहे 300-400 साल पुराना हो सकता है और आने वाले और सालों तक ये चले, तो कितना ज़रूरी है इसको संरक्षित रखना? ये अगली बार मैम अभी उद्यान मंत्री साहब आए थे, दिनेश प्रताप सिंह, तो उनके उद्यान के जो कर्मचारी लोग थे यहाँ आए थे, तो कह रहे थे कि टहनियाँ इसकी काट दें, तो मंत्री साहब ने कहा कि टहनियाँ मत काटिए, अगर इससे छेड़छाड़ करेंगे तो फिर हो सकता है कि ये सूख जाए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि इससे छेड़छाड़ मत करिए, जैसे एक कुदरत की देन है, इसको ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। आप लोग भी आते हैं यहाँ पेड़ की छांव में बैठने? इतना बड़ा पेड़ तो नहीं देखा ना आपका? ऐसे रोज डेली हम लोग यहीं बैठते हैं, सुबह से शाम को जाते हैं आराम से। कितने लोग आते हैं, पूछते यही पेड़ है, तो हम लोग बोलते हैं। मलिहाबाद के दशहरी आम को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग भी मिल चुका है।
जिससे इसकी पहचान और मजबूत हुई है। इस पेड़ की देखभाल करने वाले लोग भी बताते हैं कि ये पेड़ उनको विरासत में मिला है। कहाँ से बताइए, क्या आप भी दशहरी गांव से हैं? जी, मैं दशहरी गांव से। तो थोड़ा पेड़ के बारे में बताइए, कितना प्रसिद्ध है ये पेड़? यह हमारे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। इसी दशहरी के पेड़ से हमारे गांव का नाम पड़ा है दशहरी, और विश्व में जो फैला हुआ है इसकी कलम हुई थी, इसी से लखनऊ देश विदेश में इसी कलम से फैला है दशहरी। अच्छा, मतलब ये एक पेड़ है जिसकी कलमें पूरे देश विदेश दुनिया भर में गई है और वहाँ दशहरी आम बन रहा है। दशहरी आम। तो ये बताइए, जैसे जब ये पता चलता है आपको कि आप इसी गांव के और आपके गांव में यही वो पेड़ है जहाँ पे जो दशहरी आम सबसे पहला शुरू हुआ, मदर ऑफ ट्री बोलते हैं ना दशहरी का, कैसा लगता है सुनने में? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, और एक इसकी खास बात ये है, हमारे गांव में 10 साल पहले यहाँ कूड़ा प्लांट आया था। अच्छा। तो इसी की वजह से हमारे यहाँ का कूड़ा प्लांट रुका था, जो आज पानखेड़ा में वहाँ हो रहा है। मलियाबाद के दशहरी गांव में खड़ा ये पेड़ आज भी हर मौसम में फल देता है। इसकी देखभाल ऐसे की जाती है जैसे परिवार के किसी बुजुर्ग की होती है। आम प्रेमी, किसान और पर्यटक दूर दूर से सिर्फ इस पेड़ को देखने आते हैं। कहते हैं कि अंग्रेजों के दौर में इस पेड़ के आम की खुशबू और स्वाद इतना मशहूर हुआ कि धीरे धीरे दशहरी पूरी दुनिया की पहचान बन गया। आज भारत से लेकर विदेशों तक जो दशहरी आम पहुंचता है, उसकी कहानी कहीं न कहीं इसी पेड़ से जुड़ती है। मलियाबाद का दशहरी आम सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि इतिहास, विरासत और लखनऊ की पहचान है। ये एक ऐसा फल है जिसकी मिठास में नवाबी शहर की तहजीब भी बसती है और किसानों की मेहनत भी। इसलिए जरूरी है कि इस दशहरी आम की माँ यानी कि मदर ऑफ दशहरी को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। लखनऊ के दशहरी गांव से कैमरा पर्सन शक्ति और गौतम के साथ श्रुति गुप्ता, द हवाला।